अस्सलाम वालेकुम। मैं तबीबा फातिमा इकराम अजमल दवाखाने से आपसे मुखातिब हूँ। आज मैं आपके लिए निस्वानी हुस्न में इजाफे के बारे में डिस्कस करूँगी। निस्वानी हुस्न में इजाफा, चेस्ट का खूबसूरत होना औरत के फिगर्स को खूबसूरत बनाता है। चेस्ट की कमी की वजह से मुख्तलिफ किस्म के अवाज़ात पैदा होते हैं और औरत को परेशानी भी होती है। ये कोई ऐसी अहम और ख़ास बीमारी नहीं है, लेकिन इसका साइज़ कम होना भी बहुत सी बीमारियों को जन्म देता है। अब मैं आपको इसके असबाब बताऊंगी। जिन औरतों में ये प्रॉब्लम हो उनमें कुछ मुख्तलिफ किस्म के अवाज़ात भी पैदा होते हैं और जिसकी वजह से ये बीमारी लाहक होती है। और बेसिकली ये बीमारी नहीं है, ये इंसान के हार्मोन्स प्रॉब्लम्स या ज़हनी डिप्रेशन की वजह से या कोई बीमारी खून की कमी वगैरह हो तो जिसकी वजह से आपके चेस्ट का साइज़ कम हो जाता है। वक्त से ज़्यादा मदर फीड करवाना, वक्त पूरा होने की मुद्दत से भी ज़्यादा दूध पिलाना, खून की कमी होना, असाब की कमज़ोरी होना, जिस्म में थकन, दर्द और नकाहत का पैदा होना, लिकोरिया का ज़्यादा होना, कसरत जमा का ज़्यादा होना या जमा के दौरान इसका कसरत से इस्तेमाल गलत तरीके से करना। ये प्रॉब्लम सिर्फ शादीशुदा बच्चियों में नहीं या औरतों में नहीं पाई जाती, बल्कि आजकल हार्मोन्स की खराबी की वजह से बालग बच्चियों के स्टार्ट में भी ये प्रॉब्लम्स उनको पैदा भी होती है। बाज़ बच्चियां वीक और कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी, आयरन डेफिशिएंसी कम होने की वजह से चेस्ट का साइज़ कम होता है और माएँ इन बातों से बहुत परेशान भी होती हैं या बिल्कुल चेस्ट महसूस नहीं होती। उसमें वो बच्चियां जो 14 से 18 साल या 18 से 22 साल की उम्र में हों तो उनके हार्मोन्स का मसला हो तो उनको ये प्रॉब्लम्स पैदा होती है। हार्मोन्स की खराबी में 3 चीज़ें काउंट करती हैं। सबसे पहले आयरन डेफिशिएंसी, दूसरा माहवारी की खराबी या माहवारी का ज़्यादा या कम आना या साल में 2-3 बार आना, अगर आना दर्द और तकलीफ़ और कतरों की सूरत में आना। ये इनकी वजह से हार्मोन डिस्टर्ब होते हैं और बच्चियों की चेस्ट की ग्रोथ नहीं होती, उसकी फिज़ीक के हिसाब से जिस्म में खूबसूरती पैदा नहीं होती। इसके बाद मैं अब आपको शादीशुदा ख़वातीन के बारे में बताऊंगी कि उनको किस मसाइल की वजह से इसका सामना करना पड़ता है। शादीशुदा ख़वातीन में अक्सर दूध पिलाने वाली माएँ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखती कि वो हमल के दौरान तो अपनी डाइट बहुत अच्छी लेती हैं, उसमें दूध, फल, मक्खन, पनीर वगैरह यूज़ करती हैं, लेकिन डिलीवरी के फौरी बाद अपनी खुराक की पर तवज्जो नहीं देती और दूध का इस्तेमाल तर्क कर देती हैं या अच्छी ग़िज़ा इस्तेमाल नहीं करती, तो मदर फीड बच्चे को करवाती हैं तो उस मदर फीड से उससे नुकसानात औरत की चेस्ट पर भी होते हैं, जिससे उसके असाब कमज़ोर पड़ जाते हैं, खून की कमी होती है, पट्ठों का खिंचाव हो जाता है और अज़वाजी ताल्लुकात ज़्यादा ज़रूरत से बढ़ जाते हैं। उसकी वजह से कैल्शियम, फास्फोरस कम होने से असाब खुश्क और खिंचाव में आते हैं और चेस्ट का साइज़ कम हो जाता है और औरत के पस्तान छोटे हो जाते हैं, जिससे औरतें बहुत परेशान होती हैं। अब मैं आपको छोटा सा इसका इलाज बताऊंगी। ये इलाज मुमकिन है, नामुमकिन नहीं। इंसान निस्वानी हुस्न में इजाफा हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि कुछ चीज़ें जो आप अपनी खुराक में अच्छी तरह तवज्जो दें। सबसे पहले आयरन की कमी को पूरा रखने के लिए आपका दूध, फल, पनीर, सब्जियां, गोश्त, इस तरह की चीज़ें अपनी खुराक में बढ़ा दें, जिससे आयरन डेफिशिएंसी पूरा होने से असाब में ताकत आएगी और असाब की खुश्की ख़त्म होकर निस्वानी हुस्न में इजाफा होगा। अब मैं चलती हूँ मेडिसिन की तरफ। मेडिसिन के हवाले से अजमल दवाखाने की कुछ मेडिसिन ऐसी हैं जो कैल्शियम, फास्फोरस, हयातीन की कमी की वजह से ये वजूहात पैदा होती हैं। इनको पूरा करने के लिए अजमल दवाखाने की मजून सालब और मजून मुगल्लस जवाहरदार, खमीरा मरवा रीत, इनको मिलाकर सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध से इस्तेमाल करने से कैल्शियम वगैरह पूरा होता है और आयरन डेफिशिएंसी भी पूरी होती है और इसके साथ और भी मुख्तलिफ बीमारियों का भी हल होता है। इसके अलावा लिकोरिया वगैरह की प्रॉब्लम हो तो इसके साथ कुर्स निस्वा का इस्तेमाल करने से लिकोरिया भी ठीक हो जाता है और कैल्शियम, फास्फोरस की कमी भी पूरी होती है। अब मैं आपको
तीसरी चीज़ एक अहम और छोटी सी बताऊंगी, जो मसाज के तौर पर आप इसकी एक्सरसाइज भी करें और मसाज के तौर पर इस्तेमाल करें। एक्सरसाइज का तरीका ये है कि आप अपनी चेस्ट को राउंड शेप में हल्का फुल्का हाथ से डेली मसाज करें, जिसके रात को सोते वक्त लाजमी करें, जिससे आपके असाब हरकत में रहेंगे। अब मैं आपको इसकी एक ऑयल का मसाज बताती हूँ जो सिंपली तरीके से आम औरतें घरों में यूज़ करती हैं और आम तौर पर भी इसका इस्तेमाल होता है। इसमें रोगन जैतून, रोगन बादाम और शहद तीनों का मिक्स महलूल तैयार करें और हल्के हाथों से राउंड शेप में मसाज करें। बाज़ औरतों को मसाज का तरीका नहीं पता होता, जिसकी वजह से ठीक होने के बजाय असाब और लूज हो जाते हैं। मसाज का तरीका ये है कि हल्के हाथ से नीचे से ऊपर की तरफ राउंड शेप में मसाज करें। नीचे से ऊपर की तरफ राउंड शेप में मसाज करें। उस मसाज का मतलब है कि असाब को अपनी जगह पर लाना है, उनके अंदर हरकत पैदा करना है, खून का सर्कुलेशन तेज हो। ये मसाज कम से कम 10 से 15 मिनट डेली रात को सोते वक्त करें। 1 से 3 हफ्ते के अंदर आपको इसके रिजल्ट्स मिलेंगे। साथ मेडिसिन भी इस्तेमाल करें। जो लोग मेडिसिन नहीं लेना चाहते उनके लिए एक छोटी और अहम चीज़ मैं आपको बताती हूँ, जो आम तौर पर हब स्टोर यानी कि पंसार स्टोर्स वगैरह पर मिल जाती है। इस हब्स मेडिसिन स्टोर नारकली में भी अजमल दवाखाने का मौजूद है। अगर इसके अलावा भी लेना चाहें तो किसी भी पंसार स्टोर से ये मिल जाती है। मूसली सफ़ेद और सिंगाड़ा दोनों को हम वज़न सफूफ बनाएं और 1 चम्मच दूध में मिक्स करके सुबह शाम इस्तेमाल करने से इसकी ग्रोथ में इजाफा होता है, औरत की निस्वानी हुस्न में इजाफा होता है और चेस्ट का साइज नॉर्मल हालत में आ जाता है। और इसके अलावा इसके फ़ायदा जिन औरतों में कैल्शियम, विटामिन वगैरह की कमी होती है और जिस्म में थकान, दर्द, कमर या टांगों में दर्द रहता है, उसमें भी ये फ़ायदा देती है। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इसके बारे में और भी मशवरा करना हो या कोई और पेचीदा मसाइल हो तो अजमल दवाखाने से तबीबा से रब्ता करें, कॉल पर या आप तशरीफ़ लाएं। और इसके अलावा अगर आप ऑनलाइन मेडिसिन मंगवा सकती हैं या रब्ता कर सकती हैं। अल्लाह हाफिज़।